Hello bachcho, let's read this question. The question says, which ions has the largest ionic radius? Option E is Na plus, option B is Mg2 plus, option C is Al3 plus and in option D is Si4 plus. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस कौन से आयन की होगी, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास आयनिक रेडियस होगी वो हमारे पास किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? आयनिक रेडियस हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो एक्चुअल में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा बच्चों, ये चार्ज हमारा हमारे प्रोटॉन्स, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या करेंगे, हमारा न्यूक्लियस हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और हमारे पास आयनिक रेडियस उतनी छोटी हो जाएगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनिक रेडियस छोटी हो जाएगी। समझते हैं हमारे आयंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं Na, Mg, एल एंड एसआई को। अगर मैं इनकी बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। और इसी तरह Mg की क्या होती है बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर बात करें एल्यूमिनियम की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और अगर वहीं बात करें हम हमारे सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब बात करते हैं Na प्लस की। अगर हमारा Na अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा Na प्लस, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। इसी तरह अगर Mg अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। सिमिलरली Al ने अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, तो हमारे 3s और 3p से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकल जाएंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। और अगर सिलिकॉन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो इसके पास भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। दैट मीन्स कि इन सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन हमारे पास सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इसके पास बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि 11 तो प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। हमारे मैग्नीशियम के पास बच्चों 12 प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। Al के पास कितने हैं? हमारे 13 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एंड हमारे पास सिलिकॉन के पास कितने हैं? Si4 प्लस के पास 14 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप ध्यान से समझोगे बच्चों, तो हमारे पास प्रोटॉन्स जितना ज्यादा होंगे उतना वो अच्छे से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे होंगे। तो हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, हमारे पास बच्चों 14 प्रोटॉन्स है, मतलब यहाँ 4 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से 10 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब करके रख रहे होंगे, होल्ड करके रख रहे होंगे। यहाँ 3 प्रोटॉन्स अच्छे से हमारे क्या कर रहे होंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे होंगे। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे उतना ज्यादा वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, आयनिक रेडियस, वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे उतने हमारे पास क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और हमारी आयनिक रेडियस कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते चले जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है और प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, तो प्रोटॉन्स हमारे बहुत अच्छे से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेंगे। तो इस वजह से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर और वो हमारे आयनिक रेडियस को डिक्रीज कर देता है। आयनिक रेडियस को डिक्रीज कर देता है। तो अगर हम बात करें आयनिक रेडियस की, तो हमारे पास आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास अगर बात करें आयनिक रेडियस की, तो Mg2 प्लस Al3 प्लस Na प्लस और Si4 प्लस के अंदर सबसे ज्यादा हमारा चार्ज कहाँ लग रहा था? Si4 प्लस के अंदर लग रहा था। तो सबसे ज्यादा छोटी आयनिक रेडियस किसकी होगी? Si4 प्लस की होगी। उससे बड़ी Al3 प्लस की होगी, उससे बड़ी Mg2 प्लस की होगी और Na प्लस की सबसे ज्यादा होगी। Therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।